नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश और हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, दर्शकों आपने हमें और मंजरी जी को अलग-अलग टॉपिक्स पे चर्चा करते हुए देखा होगा, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और तरह-तरह की बातें। लेकिन आज मैं मंजरी जी को उनके गृह प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश लेके आ रहा हूँ। मैं तो खैर बैठा ही उत्तर प्रदेश की राजधानी अवध में यानी लखनऊ में। 2027 का विधानसभा चुनाव मंजरी जी और उत्तर प्रदेश में एक खेमा बड़ा शांत है और वो शांत, गंभीर और बड़ा मुतमईन दिखाई दे रहा है। वो खेमा है भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ का। लेकिन दूसरे खेमे में यानी इंडी अलायंस, हालांकि इंडी अलायंस केवल मोदी के खिलाफ रहता है और मोदी के खिलाफ ही था। ये हमने महाराष्ट्र के इलेक्शन में देख लिया, हरियाणा में देख लिया, दिल्ली में देख लिया। लेकिन फिर भी आज ये उत्तर प्रदेश में एक आम सेंटिमेंट है, एक आम समझ है कि 2027 का चुनाव कम से कम इंडिया अलायंस हो चाहे ना हो, लेकिन कांग्रेस और सपा, अखिलेश यादव, ये दोनों मिलके लड़ेंगे। इधर 3-4 दिन से उत्तर प्रदेश में बड़े गरम गरम न्यूज़ें निकल के आ रही हैं। पहली न्यूज़ तो ये आ रही है कि भैया जो है वो लगातार चूंकि हार रहे हैं, राष्ट्र बालक, राष्ट्र पप्पू, तो इस बार जो है एक बार फिर पिंकी दीदी को उतारने की तैयारी चल रही है कि भैया को थोड़ा सा आराम मिले, एक हार जरा फिर पिंकी दीदी के मत्थे मर जाए। यानी उत्तर प्रदेश की कमान 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रियंका वाड्रा संभालेंगी, ऐसी बात है। दूसरा, अब प्रियंका वाड्रा संभालेंगी, इंचार्ज बदला जा रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जा रहा है। और यहीं पर एक कहावत, पता नहीं वो कहावत है कि बॉलीवुड फिल्म का वो गाना है कि रजिया गुंडों में फंस गई। तो इस बार फिर वही माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है कांग्रेस की तरफ से कि मुस्लिम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अब मुस्लिम प्रेसिडेंट बना के वो किसको दिखाना चाह रही है? क्या वो अखिलेश यादव को बता रही है कि भैया हम 2 सीट वाले विधायकी जरूर हैं, लेकिन हमको चाहिए आधी सीटें? सवाल ये है कि अब्दुल और सलमा ऐसे-ऐसे उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन पर जा रहे हैं, मंजरी जी। सलमा का एक हाथ पकड़ लिया सपा ने, अखिलेश बाबू ने, दूसरा हाथ पकड़ लिया राहुल और प्रियंका दीदी ने, और अब्दुल और सलमा दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ है। अब ये गणित कैसे हल होगा 2027 में, जरा आप बताइए। शुरू से सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी की बीजेपी ग्राउंड पे काम कर रही है। क्या काम कर रही है? बुलडोजर एक्शन। ठीक है? तो सलमा हो, सलीम हो, अब्दुल हो, रफीक हो, सब भागते नजर आ रहे हैं, जो भी क्रिमिनल है। ओके। दूसरा काम, 2014 में जब मोदी आए थे तो जो एक ही चीज साबित हुई थी, मुस्लिम वोट इररेलेवेंट। ठीक है? जहाँ चुनाव में अच्छे से वोटिंग होती है, मान लीजिए इनका वोट सब कुछ मिला करके 30% आ गया। सारे आपने यादव ले लिए, सारे मुसलमान ले लिए, सारे सिख भी उधर ले लिए, जट ले लिए, जो लेना है ले लिए। कुल मिलाकर के 30% है। जहाँ 66% वोटिंग हुई, वहां पर आपकी विनिंग स्ट्रीट आई। 30% के बदले में की काट 30%, तो 60% कट गया। 6% वोट जो एक्स्ट्रा पड़ता है वो ये डिसाइड कर देता है, सारी सीट गई बीजेपी के पाले में। 2024 में जब वोटिंग हुई थी तो मैंने बार-बार एक ही चीज कही थी, स्ट्रैटेजी डिफीट ली है मोदी ने, ताकि ईवीएम की इज्जत भी बच जाए, गृह युद्ध से भारत। स्ट्रैटेजिक डिफीट थी और इसी कारण बाद में महाराष्ट्र इलेक्शन हुए, ये इंडिया अलायंस फुसपटाखा, जो भी कुछ होता गया, चाहे लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, चाहे हरियाणा के इलेक्शन हुए, ये जो स्टेल्थ वॉच थे, जो चमकते सितारे थे आसमान के, सब जमीन पे आ गए। ठीक है? सारे सितारे जमीन पे पाए जाते हैं। तो वो एक स्ट्रैटेजिक डिफीट थी जो भाजपा ने ली थी। अब प्रियंका बेबी पहले भी आ चुकी हैं, चौकीदार चोर है, इसका नारा लगवा करके, वो सब करके पता लग गया भाई आगे का वोटर क्या करता है। एक वर्ग है जो फ्रीबी चाहता है, तो मोदी खुल के दे रहे हैं। ठीक? वो शिकायत मोदी जी ने दूर कर दी दिल्ली के इलेक्शन में। जहां उन्होंने 2500 का 2700 दिया, दिल्ली इलेक्शन उनके हाथ में। तो अब आप फ्रीबी, अच्छा आप फ्रीबी वादा करते हैं कर्नाटक में, हिमाचल में, और उसके बाद देते नहीं है। पर अगर मोदी ने प्रॉमिस कर दी तो वो जरूर देते हैं। राइट? तो आपकी एक फ्रीबी वाला कट गया, मुसलमान वाला कट गया, विजन डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। पढ़ा लिखा इंसान विजन डॉक्यूमेंट पे देता है, वो आपके पास सिरे से गायब है। आप 27 की तैयारी 25 से शुरू कर लें, और मैं लिख के दे रही हूँ,
26 आते-आते ये फिर हो जाएगी। अभी जब बिहार इलेक्शन भैया सर पे बैठा है, उसकी तैयारी कर लो, वो 6 महीने में तुम यूपी जा रहे हो, जिसका इलेक्शन 2027 में है। मतलब कुछ तो कल और शक्ल का कुछ तो कॉम्बिनेशन है। भगवान ने मुझे लगता है अच्छी शक्ल दे करके अकल अपने पास रख दी और पप्पू भैया कुछ हो करके धरती पे आ गए। दैट इज़ द होल सिचुएशन। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, नहीं, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, आप कह रही हैं कि बिहार में अभी पहले चुनाव है, नवंबर-दिसंबर तक चुनाव हो जाना चाहिए बिहार में, तो वहाँ जी। कोई तैयारी नहीं दिख रही है। वहाँ आप देख रही हैं, एक लड़के के पीछे 3-3 बहुएँ लग के तैयारी कर रही हैं, उसके बाद आप कह रही हैं कि कोई तैयारी नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में तैयारी नहीं हो गठबंधन रही है। मैं बनाओ फिर वहाँ आपको ज़रा पर। हाँ? नहीं, गठबंधन बनाओ, मुस्लिमों को वोट दो और मतलब एक चीज़ मैं कहती हूँ, 1 अनार और 100 बीमार। मुश्किल से 20 कोड़ है, जैसा कि करोड़ तो बोलता नहीं है वैसे ही, कोड़ बोलते हैं हम, 20 कोड़ है। तो मुश्किल से 20 कोड़ है, भाई कितनी बिरयानी बनाओगे उस एक चावल के दाने की? कितने टुकड़े करोगे? अभी सब वहाँ पर उसको चाहिए, लालू को भी चाहिए, नीतीशवा को भी चाहिए, थोड़े बहुत तो बीजेपी को भी चाहिए होता है कि भई वो कहते हैं कि हमारी किटी में एक भी वोट डाल दो हम खुश हो जाएँगे। या नहीं हुँ, डालोगे तो भी हम तो सुखी है जी, इलेक्शन तो हमारा है। तो अभी थोड़ा इधर की तैयारी पे जोर देते, 27 की तैयारी करें, ये सब पूरा फ्रॉडिया मामला है। एक्चुअली इनके चलिए। पास कोई कोई विज़न नहीं है, कुछ इनको मालूम नहीं है, बस हाँ, लाइमलाइट में रहने के लिए अभी मैं पप्पू जी के है ट्विटर हैंडल से घूमती-फिरती होके आ रही हूँ। एससी, एसटी को मोदी जी जगह नहीं दे रहे। अरे भैया पूरा मंत्रिमंडल भरा रखा है और उसके बाद फिर हुँ, जो है उनको शिक्षक नहीं बनने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे, वही पुरानी राम कहानी। तो इनके इनके तरकश में ना नया तीर नहीं है और ये जो ठीक, पुराने तीर हैं ये अब बेकार हो चुके हैं। ठीक। तो बना अच्छा लीजिए मंजरी जिसको जी, भी उत्तर जी, हाँ, मंजरी जी, मैं फिर आप बिहार निकल गईं, लेकिन मैं फिर आपको उत्तर प्रदेश वापस ले आ रहा हूँ। बॉर्डर आपने पार कर लिया, अब आप मुगलसराय पहुँच गईं और ये धीरे-धीरे आपको मैं ससुराल उठा पहुँच के ले गए। आया राजधानी लखनऊ में, अवध में। एक चीज़ देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा को, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश से बाहर हो, भले ही ये गलतफ़हमी हो, सबका साथ, सबका विकास, हमको ये वोट मिलेगा, वो वोट मिलेगा, कम से कम मैं तो नहीं मानता कि वोट मिलेगा और नतीजे भी बताते हैं कि इनको वोट-वोट मिलता नहीं है मुसलमानों का। चलिए, अब ये तो साफ है कि जरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद का असर देखा जाए। ऑपरेशन सिंदूर निश्चित तौर पर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरीके से रोटी और गोली तक पहुंच गए और एक इमोशनल तरीके से वो जी रहे हैं, और कल वही नरेंद्र मोदी जो रोटी और गोली कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेके, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का भी संकल्प 2047 तक दे दिया और कहा कि वो जो है छोटी आंख वाले जो है वो गणेश बाबा हमको नहीं चाहिए, सीधे सीधे इशारा कर दिया। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक वोट बीजेपी को नहीं मिलना और 2017 में, 2022 में बिना मुसलमानों के एक वोट पाए बीजेपी सत्ता में आई, रिपीट की, ये भी बात हकीकत है। तीसरी बार जैसे 2024 में नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं थे मुस्लिम वोट बैंक को, उसी तरीके से योगी जी तो दोगुना बर्दाश्त नहीं है कि तीसरी बार 2027 में वो कहीं से प्रकट न हो जाए, तो रोकने की पूरी कोशिश होगी। ऐसे में मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन होना विपक्ष के पक्ष में तय है। तो क्या मुसलमान वोटों में बंटवारे और ज्यादा से ज्यादा नंबर्स पा लिया जाए मुस्लिम वोटों का, इसकी लड़ाई है कांग्रेस और सपा में, क्योंकि बीजेपी के लिए तो ये कोई विषय है नहीं, वो तो उनके आउट ऑफ सिलेबस मामला है। जैसे देखिए ये कह दिया जाए कि बीजेपी तो यूपी बोर्ड से फार्म बने भरे बैठी है, तो वो तो अपना सिलेबस पढ़ रही है। इन भाई साहब लोगों के पास तो मदरसा बोर्ड है, तो एक ही मदरसा बोर्ड में क्या ये, इसीलिए मैंने कहा आपसे, क्या ये वाकई रजिया गुंडों के बीच में फंस गई है? रज़िया शुरू से गंडों में रहती तो उसको गुंडे झेलने की आदत है। लेकिन ये मदरसा बोर्ड है उसको यूपी में बंद कराया जा रहा है। आप वो चीज़ भूल जाते हैं। 400 मदरसे जो खुले थे नेपाल भारत सीमा पे, उनके ऊपर रोड रूलर चल गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। योगी आदित्यनाथ जब दोबारा मुख्यमंत्री बने थे तब साबित हो गया था मुस्लिम वोट इज़ इर्रेलेवेंट। फिर कह रही हूँ जितना ये सब कह लीजिए, ये लोकसभा चुनाव में इनको आपने जीत दी थी, स्ट्रैटेजिक डिफीट ली थी। ये जीते नहीं थे। आपने काम ही ऐसा किया था, आपको मना किया जा रहा था जिस काम के लिए कि ये मत करो
और आपने वो कर दिया। इसका मतलब आप चाहते थे ये रिजल्ट है, ठीक है? और उसके बाद देखिए सर्वदलीय आप देखिए भाजपा ने अपनी पूरी, पहले भाजपा सेंट्रिक था, अब सर्वदलीय चल रहा है, ठीक है? सारे दल के जितने अच्छे लोग हैं, जो आ सकता है उसको भाजपा की वैतरणी में लाएंगे, पटक पटक के धो करके उनको साफ कर लेंगे, बाकी कचरा जाएगा जेल में। तो आप जिस चीज की आशा कर रहे हैं वो बचेगा ही नहीं। 2027 तक आते आते देखिएगा, जहां पर ये सीमन हुआ, मैं फिर बोल रही हूँ, परिसीमन बहुत बड़ी कड़ी है इसमें। जहां परिसीमन हुआ, ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है टूटेगी, और ये टूटेगी, फिर ना सलमा मिलेगी ना सलीम मिलेगा, क्योंकि सलमा एक कंस्टिट्यूएंसी में होगी, सलीम दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में होगा। और जब तक इन टुकड़ों को ये समझ में आएगा कि इसको कंसोलिडेट करके नए परिसीमन के हिसाब से चुनाव जीते, कैसे जीते, तब तक 3 चुनाव निकल चुके होंगे। इनको आज तक विकास का रोड मैप नहीं समझ में आया। ऑपरेशन सिंदूर में जो हरकत राहुल गांधी ने की है ना, कि इनको काटने अगले 10 वर्ष तक आएगी। और इनका जो आका पाकिस्तान है वो तो वैसे ही गया, और चाइना का नंबर आ गया। आज मैं एक वीडियो देख रही थी, जैसे बिरयानी की तरफ के लिए पाकिस्तान में लूट मचती थी, वैसे ही नूडल्स के लिए चाइना में लूट मची है। फूड शॉर्टेज का मतलब समझते हैं आप? सब चीजों के बिना जी सकते, खाने के बिना जी नहीं सकते। और जिस देश का खाना आप खत्म कर दें, वो देश ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। एक आजू आप देख रहे हैं, दूसरी बाजू आप तब तक देख लेंगे, ठीक है? तो इनके जितने आका टाका थे सारे के सारे विदा हो चुके हैं। अब तुम अब्दुल भर लो, सलमा भर लो, वैसे भी इतनी जोर से डिपोर्टेशन चल रहा है, कितनी आबादी उसमें साफ हो जाएगी? तो समझने वाली बात है कि वो कहते हैं ना, देर आर टू मेनी स्टेप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। तो अभी अभी ये गणित बैठा ले, चाहे किसी को उठा के लेके आ जाए, तब तक मोदी गेम पलट चुके होंगे 3 बार। ये बेचारे समझ भी नहीं पाएंगे खेला कब हो गया। जिस मुस्लिम वोट के पीछे पूरा विपक्ष पड़ा है, उसको इररेलेवेंट आप 2014 में साबित कर चुके हैं। इनकी नहीं। राजनीति अभी तक एससी, एसटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन से बाहर ही नहीं आ पाई है। हम्म। और इस सीमन के साथ साथ वो भी खत्म हो जाएगी, इररेलेवेंट। अच्छा चलिए, ये तो मैं भी कहता रहा हूँ कि 2014 से, आपने तो कहा 2024, और मैं तो ये कहता हूँ कि 2014 से मुस्लिम वोट बैंक को इरेलीवेंट कर दिया है पैन इंडिया मोदी ने, और जैसे ही मोदी 2022 में जीते, हाँ, जैसे ही मोदी जीते थे 2014 में, मुस्लिम वोट वाज इरेलीवेंट हो गया। इररेलेवेंट। हाँ, ठीक, यही बात मैं यूपी के लिए दोहराता हूँ, 2017 में और 2022 में। ऐसे ही थोड़ी ना 32 साल के बाद कोई सरकार रिपीट हो गई 2022 में योगी जी की। जी, अच्छा, मजे की बात ये देखिए, संजोग कैसा बैठ रहा है योगी और मोदी के बीच में। योगी जी, मोदी जी का भी तीसरा चुनाव, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन के आए। योगी जी 27 में फिर तीसरा बार, मतलब कहते हैं ना, बड़ा इंजन आगे छोटा इंजन एकदम पीछे पीछे चल रहा है। चलिए, मुसलमानों को हम्म, तो हम अलग हटा देते हैं, अब मैं आता हूँ हम्म, जो पीडीए नाम का झुंझुना है अखिलेश यादव, उस पीडीए में से मुसलमान को हटा दीजिए, लेकिन बाकी जो हिंदुओं की, हमारे जो हिंदू स्वजन हैं, उनके बीच में जो जातीय मतभेद पैदा करके, और 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी, और अभी आपने कहा कि हम गए थे और उनके राहुल गांधी के हैंडल से वापस लौट के आ रहे हैं। आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से रिजर्वेशन की बात, इससे पहले संविधान बदल देंगे मोदी, उसके बाद आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी। ये बताइए आप कि क्या कहीं इस बात की भी संभावना है कि जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव ये बताता है यूपी में कि थोड़ा बहुत हिंदू वोटों में भी भटकाव हुआ, खासतौर से हमारे जो दलित हिंदू भाई हैं, जो और छोटी पीडीए वाली जो जातियां हैं उनके हिसाब से, क्या विधानसभा में भी इसकी कोई गुंजाइश बनी रह सकती है? आप मोदी का एक्शन देख लीजिए और आप योगी का एक्शन देख लीजिए। जिस हम्म। प्रो हिंदुत्व की मांग हिंदू कर रहा था, जिस ब्लेटेंट सनातनी मानसिकता को मान रहे थे कि हटाओ सब कुछ, उस पे तो भाजपा आ गई। उसको 11 साल चाहिए थे तैयारी के, तैयारी पूरी हुई, अब वो अपने उस पे आ गई, मतलब जिसे कहते हैं कोर पॉलिटिक्स पे, तो हिंदू हम्म। वोट एंड खरच, जिसे मराठी में कहते हैं शुद्ध हिंदू वोट। अभी क्या है, मोदी की आप देख लीजिए, वो हर जगह मजे से ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर के नाम तक से ऐतराज कर रही है।
आप उस टर्फ पे आ गए जिस टर्फ पे आपको हिंदू एक्सपेक्ट कर रहा था। अब छिटकेगा कैसे? ऐसा तो है नहीं एससी एसटी को नहीं पता कि उसके ऊपर गाज जब गिरती है, जब कोई मुसलमान उनकी बेटी को लव जिहाद में उठा ले जाता है, तो हम्म, कैसा लगता है? तब ये सारे नेता चुप होते हैं। ओके, तो अभी ये हम्म, जो एससी एसटी के प्राइवेट सेक्टर में जॉब की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा समय लूंगी। वो अपने लोगों को बैठालना चाह रहे हैं एससी एसटी के नाम पे कि शुद्ध बुद्धि लब्धि लेकर के आप मत चलिए, थोड़े जो है हम अपने लोग बैठाएंगे ताकि आपके इंस्टीट्यूशन को भी हम पुल डाउन करने की क्षमता रखते हैं। जैसे एक बार टाटा इंस्टीट्यूट में हुआ था कि दिवाली के ऊपर उन्होंने कलेक्शन निकाला, तो इट वाज ऑन फुल मुस्लिम थीम। उसका इतना विरोध हुआ कि उसके बाद फिर टाटा को भी अपने एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ा। तो ऐसे ही लोग जब इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में घुस जाते हैं, तो उस पूरे हम्म, इंस्टीट्यूट को बंद करने के कगार पे ले आते हैं। दैट इज द पॉलिसी उनका। राहुल गांधी तो खुद ही मोदी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले राजीव गांधी भी कह चुके हैं कि एससी एसटी को रिजर्वेशन देना बेकार है। राजीव ने भी हम्म। कहा था, राहुल ने भी कहा था, बाद में पलट गए, दूसरी चीज चिल्लाने लगे। अच्छा, मीडिया अभी भी कहा तो नेहरू राहुल ने के भी पास था। है। हाँ, तो जी मीडिया अभी भी राहुल के पास है, तो वो उनका झूठ कवर हो जाता है और मोदी का झूठ, मोदी के ऊपर जो वो झूठ बोलते हैं वो चलता रहता है। सो दैट्स नॉट द गेम। गेम अब पलट चुकी है। सीधे सीधे जो ऑपरेशन सिंदूर आपने किया है, छत्तीस हम्म, 26 लोगों के सुहाग का जो आपने पाकिस्तान से बदला लिया है, यही चाहते थे। जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, इलीगल्स को जो भगाया जा रहा है, इसका दूरगामी प्रभाव देख रहे हैं। संभल का दूरगामी प्रभाव हिंदू देख रहा है। और संभल अकेली नगरी नहीं है, 27 तक आते आते बहुत सारी जगह होगी। गुजरात में संभल जैसा चंदोला बन रहा है, तो सिटी आफ्टर सिटी फ्री हो रही है। आप इस तरीके से हम्म, देखिए, वो प्रभाव सबको पता चलता है। थूकी हुई रोटी का आज भी एक केस आ गया। ये सारी चीजें हमारी मानसिकता पर बहुत गहरा असर डालती हैं। हम आपको आपकी धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं, पर हम्म, आपसे हमको नहीं मिलती है। ये पाकिस्तान का जो एग्रेशन है, ये आपको लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ठीक है? और अभी आगे आने वाले समय में जब वो पीओजे के ले लेंगे, जिसके लिए अब मोदी जी ने डिमांड सामने से रख दी है, आपको लगता है ये हिंदू लहू है ना, ये उबाल मरेगा। ठीक। ओके, तो ये जो, अच्छा सेकेंडली, अब आपने दिल्ली में कौन मिल्का जिगरी, मिल्का जिगरी कंस्टिट्यूएंसी थी, फुल्ली मुस्लिम थी, हिंदू लीडर आया, सुने हम्म। पलट का, अब वो तो हिंदू कुंदरकी में भी वोट हुआ था बाई इलेक्शन में। हम कुंदन के कुंदरकी लिए। आपको गिना सकते हैं, हम आपको अनवरगंज गिना सकते हैं। ये चीज तो सही है। अच्छा, एक चलते चलते अब आपको पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश 27 का चुनाव, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश। आप ये बताइए, कितना मोदी फैक्टर, कितना योगी फैक्टर? क्योंकि योगी जी का भी 10 साल शानदार काम वाला, और सिर्फ काम वाला नहीं, सड़क नाली खड़ंजा वाला नहीं, साथ में डंडा वाला भी। तो एक तरफ सड़क नाली खड़ंजा यानी विकास, और दूसरी तरफ तड़ातड़ बुलडोजर बुलडोजर वाला डंडा। तो इसमें आप ये बताइए, ये काम्बो यूपी में कैसा आप देख रही हैं, और कौन भारी पड़ेगा, योगी की मोदी? हालांकि मैं कंपटीशन नहीं करा रहा हूं, फिर भी। मोदी ही भारी पड़ेंगे, आप ये देख लीजिएगा, अरे, क्योंकि वो यूपी वाले बुरा इंटरनेशनल, मान जाएंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि योगी जी के काम छोटा नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास स्केल बड़ा है तो उनका काम बड़ा है। हम्म, योगी जी को यूपी में अगर देखिए, दो बड़े गढ़ हैं इस्लाम के, तीन, वो यूपी में ही है। एक हम्म, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरा हम्म। देवबंद और तीसरा बरेली। तीनों हाँ, तो एक यूपी में। जगह तो एटीएस का सेंटर ही बना दिया योगी जी ने। आप समझते जाइए, ये चीजें अभी और गहरी डबल इंजन, जाएगी। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की शानदार जो एक परंपरा ट्रिपल है की वो। आएगी, ट्रिपल की आएगी। अच्छा, आपको ट्रिपल है। मेयर, पंचायत इलेक्शन सब जगह बीजेपी दिखाई देगी। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है, और जैसे जैसे आप शुद्ध सनातनी राजनीति पे आते जा रहे हैं, इसकी हम्म, सोलिडिफिकेशन और बढ़ रही है। हम्म, अब उसको अनडिनाइबल है, विपक्ष के पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं योगी मोदी को कॉन्फ्लिक्ट में घसीटने के लिए। और अब जो रफाल पे मुद्दे, बालाकोट स्ट्राइक पे मुद्दे, ऑपरेशन सिंदूर पे मुद्दे जो ये निकाल रहे हैं ना, ये अपनी कब्र खोद रहे हैं।
तो अभी आपके पास विपक्ष बचेगा ही नहीं 27 आते-आते। आप अरे देखिएगा अरे अपनी पिंकी वगैरह सदल बल तिहाड़ की शोभा बढ़ा रहे होंगे। ये चमकते सितारे जहाँ अच्छी तरह से चमकेंगे, वहाँ पर पाए जाएँगे। अब वो ठीक काम है, भी आपने शुरू एकदम ठीक। आपने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष के पास सलमा है, विपक्ष के पास अब्दुल है, विपक्ष के पास रजिया है। अब्दुल्ला बहरहाल ये सलमा उसी भी तो कंडीशनिंग में बीजेपी जी को रहे हैं। वोट दे रहे हैं। अब शुरू हो गया है, शुरुआत पहले 1-2 से होती है, उसके बाद वो फैलती है। अब उस चलिए, तरफ भी समझ में आ गया है, देखो रजिया बनोगे तो गुंडों में फंसोगे, तो हाँ, राजा रामचंद्र की जय बोलो और मंदिर हाँ, में आ जाओ, सुरक्षित रहोगे। चलिए, चलिए, ये भी देखेंगे। तो ये दर्शकों, मंजरी जी से जितनी भी ये बातचीत हुई, इससे अंदाजा ये है कि थोड़ा-सा अर्ली शुरू हो गई है, जल्दी ट्रेन निकाल दिया है कांग्रेस ने और एनडीए अलायंस यानी सपा ने। लेकिन ये जो अर्ली ट्रेन निकली है, मेरा अगर आप कन्क्लूजन पूछिए तो ये 27 के चुनाव के लिए नहीं निकली है कांग्रेस और सपा के बीच में। सपा और कांग्रेस के बीच में कुल मिला के ये जो अभी की रणनीति है और वो एक जो गर्मी दिखाई दे रही है, ये केवल गठबंधन के समय इलेक्शन टेबल पर टिकट वाले बंटवारे के लिए बैठने पर अपनी अपनी औकात को मजबूत करना कि कितनी सीट, क्योंकि कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती है कि वो केवल 2 विधायकों वाली पार्टी है उत्तर प्रदेश में। तो जब अखिलेश यादव यानी समाजवादी के सामने वो बैठेंगे, तो उनकी कोशिश यही है कि जैसे वो फ़िल्म का डायलॉग है ना कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ये है, तेरे पास क्या है? तो कहता है मेरे पास माँ है। तो अखिलेश यादव पूछेंगे मोदी जी कि हमारे बोलेंगे, पास इतने विधायक हैं, इतना संगठन है, उतना ये है, तेरे पास क्या है? तो बोलेंगे मेरे पास मुस्लिम स्टेट प्रेसिडेंट है। तो ये इस तरह की बार्गेनिंग चल रही है, इसके अलावा नहीं है। मंजरी जी, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है कि 27 के चुनाव के लिए नहीं, लेकिन मेरा कंक्लूजन ये है, मेरा आकलन ये है कि ये केवल और केवल कौन कितना बार्गेनिंग पावर मजबूत करेगा, ये इसकी बस कवायद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये था यूपी में गरमाता हुआ 2027 का चुनाव, और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई बम बम है, तो मैंने शुरू में ही कहा था योगी आदित्यनाथ है बम बम, भारतीय जनता पार्टी है बम बम, उसके सहयोगी दल बम बम है। क्योंकि मल्टी पोलर जहां भी मामला होता है, इतिहास बताता है कि बीजेपी वहां पे आगे निकल जाती है। और यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, और उसके साथ 2 टर्म का योगी आदित्यनाथ का धनधनाता हुआ काम है, साथ में बुलडोजर है। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की कचट चर्चा का नया फ्लेवर आपको मंजरी जी के साथ मिला, ये कैसा रहा ये बताइएगा। फिर हम लोग और चर्चाएँ करेंगे, हम लोग बिहार पे भी गए जाएँगे, क्योंकि आपने देखा होगा बड़ी तेज मंजरी जी बिहार की तरफ निकली थी, किसी तरह मैं उनको वापस लेके आया उत्तर प्रदेश। तो हम बिहार पे भी चर्चा करेंगे। ये नया फ्लेवर हम लोगों का कैसा आपको लगा, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक मंजरी जी से स्टेट पॉलिटिक्स पे कम बातें होती रही हैं। मंजरी जी, एक बार फिर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।